वस्नइल फुल्का भी आयुनिना, तो बनाओ तुम सन्नत, कारीगरी शुरू करो, कश्ती बनाने का काम शुरू कर दो। और किसकी निगरानी में? भी आयुनिना, हमारी आंखों के सामने, यानी हमारी निगरानी में। वो वाह इना, वो वाह इनना, और हम वही करेंगे, यानी हम इंस्ट्रक्ट करेंगे, गाइड करेंगे तुम्हें कि कैसा बनाना है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे, उन्होंने गाइड किया, बहुत बड़ी है, उसमें सारे नौ के नौइयत के सारे स्पीशीज आना था नहीं, जंगली जानवर भी आना था, वहशी जानवर भी आना था, पालतू जानवर भी आना था, मुर्गी भी आना था, बकरी भी आना था, परिंदे भी आना था, बहरी, जमीनी, फिजाई, हवाई, जोड़े के सारे साथ आने का मखलूक है, इंसान भी जोड़े आना के। था। हाँ, जोड़े जोड़े आना था, नर जोड़े। मादा नर मादा नर मादा, हम्म, और उनसे आगे चलना था, बाकी का पिछला पूरा खत्म होना था। तो ये अल्लाह कह रहा है कि बनाओ, तुम बनाना शुरू करो, कश्ती बनाना शुरू करो, बियायो ने ना, हमारी आंखों के सामने बनाओ, वाह ये ने ना, और हम उसे गाइड करेंगे। वला तुखातिबनी, और ना मुखातिब होना, फिल लजीना ज़लमू, किसे मुखातिब होना? मेरे से मुखातिब होना। अल्लाह कह रहा है कि मेरे से मुखातिब नहीं होना। अब किस मामले में? मेरे सो एंड सो अजीज को बचा लेना, मेरे बेटे को बचा लेना, मेरे मुशरिका बीवी को बचा लेना, ये इन चीजों में किसी के मुताल्लिक मुझसे बात नहीं करना, मुखातिब नहीं होना। स्ट्रिंजेंट बात कह दिया अल्लाह, वला तो खातिबनी, नहीं मुखातिब होना मुझसे, फिल लजीना, उन लोगों के मामले में, ज़लमू, जिन्होंने जुल्म किया, जो मुशरिक हैं, जो तुम्हारी बात पर नहीं आए, इस्लाम पर नहीं आए, मेरी बातों को नहीं माना, तो उनके मुताल्लिक आप किसी की सिफारिश नहीं करना, उनके मुताल्लिक बात भी नहीं करना, मुझसे मुखातिब भी नहीं होना। इन्नहुम मुगरकून, तो वो गर्क होने वाले, मुगरक, गर्क का मफूल है, तो वो गर्क होने वाले में है, यानी वो बर्बाद होने वाले, उनके वास्ते ये चिस्पा कर दिया गया है कि वो गर्क होने वालों में उनका नाम लिख दिया गया है। वस्नई, और तू बना, अल का कश्ती, भी आयुनिना, हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने, आयुन बोले तो आंखें, जमा आइन की आंखें, आयुन, हमारे आंखों के सामने बना। वो वाह ये ना, और हमारे हुक्म के तहत बना, यानी हमारे इंस्ट्रक्शन के, हमारे गाइडेंस के बराबर बनाना। वला तो खातिबनी, और ना बात करना मुझसे, फिल लजीना जलमू, उन लोगों के बारे में जो, जिन्होंने जुल्म किया। जुल्म क्या चीज है? इन शिरका ला जुल्म नजीम, शिरक बड़ा जुल्म है, शिरक करने वाले, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने वाले। ये इतना संगीन बात है ये, कि ये लोग जो करती ना, कुरान पढ़ लिया तो कोई भी नहीं जाते, मजार परस्ती को, कबर परस्ती को कोई भी नहीं जाते। अल्लाह जगह जगह फरमा रहा है, इन शिरक लजुल्म नजीम, बहुत अजीम गुनाह है ये, बहुत बड़ा गुनाह है शिरक, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना। जिन लोगों ने जुल्म किया उनके बारे में हमसे बात नहीं करना। इन्नहुम, बेशक वो, मुगरकून, डूबने वाले हैं, वो खत्म हो जाने वाले, उनको अल्लाह खत्म कर देगा, डुबा देगा, गर्क कर देगा। रवान तर्जुमा देखिए, और हमारी निगरानी में, हमारी वही के मुताबिक है, यानी हमारे गाइडेंस में, एक कश्ती बनानी शुरू करो। और देखो, जिन लोगों ने जुल्म किया है, वो चाहे तुम्हारे अजीज ही क्यों ना हो, एक मुशरिका बीवी थी आपकी, उसका बेटा किनान था, उन लोगों के बारे में कहा है, दरमियान में आएगा वो जिक्र भी, तो अल्लाह बरहम हो जाता है कि कितनी जहालत की बात करे। ऐसा ही मामला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी पेश आया, वो जो आगाज में आ गया, हम इस सूरत के शुरू में पढ़ चुके, जाहिलों में से ना हो जाना, यानी ऐसी जहालत की बात ना करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहा गया, अब नूह अलैहिस्सलाम से भी कहा जा रहा है कि तुम जालिम लोगों के बारे में मुझसे बात ना करना, उनकी सिफारिश ना करना। ये सारे के सारे अब डूबने वाले हैं, इनको डुबा दिया जाएगा, अब कश्ती तैयार करना शुरू कर दो। इससे मालूम होता है कि जब नबी का पैगाम किसी कौम को पहुंच जाए, तो उसे सिर्फ उस वक्त तक मोहलत मिलती है जब तक उसमें कुछ भले आदमियों के निकल आने का इम्कान होता है, यानी अभी इनमें कोई खैर की रमक बाकी है, तो उन्हें टाइम दिया जाता है, अजाब नहीं लाता। अजाब नहीं लाया अल्लाह, अजाब लाओ अजाब लाओ अजाब लाओ, ये मुशरिकीन बोलते थे, नहीं लाया। उसके बाद कौन कौन आए? खालिद बिन वलीद भी आए, अबू सुफियान भी आए,
कई आए, इकरमा इब्ने अबू जहल भी आए, कितने खिदमत अंजाम दिए, तो अजाब नहीं आने का अल्लाह वो मोहल्लत देता है। अब मोहल्लत नहीं दे रहा है क्योंकि अब कोई ईमान लाने वाला, अल्लाह के इल्म है कि कोई ईमान अब नहीं लाता, अब इम्कान बाकी नहीं है। मगर जब उसके साले अज्जा सब निकल चुकते हैं और सिर्फ फासिद अनासिर यानी जो मुशरिक हैं उन्हीं का मजमुआ बाकी रह जाता है, तो उस कौम को फिर कोई मोहल्लत अल्लाह नहीं देता। और उसकी रहमत का तकाजा यही होता है कि सड़े हुए फलों के टोकरे के जैसा उसे भी उठाकर फेंक दिया जाए। जैसा कोई सड़ी हुई चीज उठाकर फेंक देती ना, तो मुशरिकों का हाल भी अल्लाह की नजर में ऐसा ही है कि इनको बस खत्म कर देना है, डस्टबिन में डालना और उसे डिस्पोज कर देना। अब अल्लाह हुक्म कर दिया किसका? तूफान का, तूफान नूह।